दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने अधिकतम लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर दिया है। वहीं पर कुछ ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने लोकसभा प्रत्याशियों की सूची को जारी नहीं किया है औपचारिक तौर पर, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं ऐसी कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं जहां पर प्रत्याशी अभी जारी नहीं हुए हैं, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। इन्हीं में से लगभग 99% लोगों का ऐलान होगा। इसके पहले भी मैं बार बार बोल रहा था, कौशांबी लोकसभा सीट से पुष्पेंद्र सरोज को लोकसभा का टिकट मिलेगा, और पुष्पेंद्र सरोज को लोकसभा का टिकट आपने देखा और मिल भी गया है। और कौशांबी लोकसभा सीट का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आंकड़े भी प्रदर्शित करूंगा। तो सबसे पहली सीट मैं आपको बता रहा हूं, सलेमपुर की लोकसभा सीट। सलेमपुर में 100% चुनाव लड़ने जा रहे हैं रमाशंकर राजभर, जिनको रमाशंकर विद्यार्थी के नाम से लोग जानते हैं। पूर्व में सांसद रहे हैं और लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, गांव-गांव जनसभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, काफ़ी दिन से प्रचार कर रहे हैं। आज से नहीं, काफ़ी दिन से प्रचार कर रहे हैं, मतलब कि 1-1.5 साल 2 साल पहले से ही प्रचार कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने इनको दिशा निर्देश दे दिया है, जाइए आप प्रचार करिए, आपका टिकट फाइनल है। टिकट का ऐलान औपचारिक तौर पर अभी हुआ नहीं है, बस हो जाएगा। अगली सीट है जौनपुर। जौनपुर सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया है, यादव समाज से अगर किसी को टिकट मिलेगा तो लाल बहादुर यादव को मिलेगा, क्योंकि यहां पर ठाकुर समाज से, ठाकुर बिरादरी से चुनाव लड़ रहे हैं कृपा शंकर सिंह, जो महाराष्ट्र की राजनीति करते रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी में तो आप जानते ही हैं, कितना भी भ्रष्टाचार का आरोप हो, अगर आप उसमें शामिल हो जाएं तो उसमें आप धुल जाएंगे। तो वहां पर लाल बहादुर यादव या किसी मौर्य को टिकट दिया जा सकता है जौनपुर से। इसी सीट पर सक्रिय हो चुके हैं पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, उनकी पत्नी शिवकन्या कुशवाहा, जो गाजीपुर से चुनाव लड़ चुकी हैं इसके पहले भी। तो आप समझ सकते हैं, जब वो लड़े थे, राज्यपाल गवर्नर मनोज सिन्हा जब चुनाव लड़े थे यहाँ से, और लगभग 32-38 ऐसे कुछ वोटों से, 32,000-38,000 वोटों से यहाँ पर उनकी पत्नी चुनाव हारी थी 2014 में। 2019 में अफजाल अंसारी लड़े थे गाजीपुर से। तो हो सकता है यहाँ पर लाल बहादुर यादव किसी मौर्य, यानी कि यादव में अगर किसी को मिलेगा तो लाल बहादुर यादव, क्योंकि बहुत तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने एक चीज़ और बोल दिया है कि सभी यादवों के जो नेता हैं उनको बता दिया गया है, अब की बार हमको अपने मन से टिकट बांटने दीजिए, क्योंकि जब यादव को टिकट मिल जाता है तो बीजेपी बहुत जल्दी बरगरा देती है। तो यहाँ पर किसी मौर्य या यादव को ही टिकट मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ आज। या बिंद निषाद का भी यहाँ पर प्रभाव है, मतलब गैर यादव भी मिल सकता है। अगली सीट मैं बता रहा हूँ आपको, फूलपुर, जहाँ से पल्लवी पटेल का तमाम नाम चल रहा था। और बहुत सारे मित्र कमेंट करेंगे फूलपुर में पल्लवी पटेल लड़ें तभी जीत पाएंगी, वो आपकी बात सत्य है, लेकिन जो लोग टिकट मांगते हैं उनको दिया जाता है। पल्लवी पटेल का अपना खुद का ग्रुप बन चुका है पीडीएम, आपने देखा ही है, पल्लवी पटेल जी का ग्रुप बना हुआ है पीडीए के सामने पीडीएम, और लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर अटैक उन्होंने किया। एक तरह से गुस्सा भी हो गई थी, क्योंकि अब बाद में चला है, अब पता चला है कि वो अपनी माताजी को राज्यसभा वगैरह भेजना चाहती थी। अखिलेश यादव के पास 3 राज्यसभा सीटें थी, जिसमें 1 हार गए, 2 जीत गए, तो किसको किसको भेजेंगे। तो इस चीज़ को लेकर नाराज़गी थी, तो उनका अलग थलग पड़ना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा नुकसान, कम से कम 1-2 सीटों पर तो पक्का हो रहा है। अगर लड़ती तो चुनाव जीत जाती, लेकिन फूलपुर से मैं आपको मौर्य समाज के किसी नेता को टिकट दिया जा सकता है। अमरनाथ सिंह मौर्य प्रबल दावेदार है। क्यों प्रबल दावेदार है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पटेल को टिकट दे दिया है। जब भारतीय जनता पार्टी ने पटेल को टिकट दे दिया है तो समाजवादी पार्टी पटेल को टिकट नहीं देगी, लगभग। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे नहीं देगी तो हार जाएगी। हारे जीते परिणाम चाहे जो हो। यहाँ से प्रेमचंद कुशवाहा भी हैं, समाजवादी पार्टी से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। अमरनाथ मौर्य,
लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इनको भरोसा दिलाया कि हम आपको टिकट देंगे, आप जाइए प्रचार करिए, लेकिन इनके सामने शर्त रखी थी, अगर सब भाजपा यहाँ पटेल देगी तो हम मौर्या देंगे, क्योंकि मौर्याओं की आबादी यहाँ ठीक ठाक है। ठीक ठाक का मतलब है जैसे पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो यादव चुनाव लड़ा था 2019 में, तो यादव के चुनाव लड़ने से ऐड नहीं होता है वोट, एकदम साफ साफ बात है। बीजेपी बरगला देगी, सभी लोग इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे देते हैं। इस सीट पर अतीक अहमद भी चुनाव लड़ चुके हैं। मुस्लिमों की ठीक ठाक आबादी है, मुस्लिम, यादव और किसी अन्य बिरादरी, अन्य में मौर्या को लगभग ज़्यादातर चांस है कि यहाँ से टिकट मिल जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से सांसद भी रहे हैं। अगली सीट है मछली शहर। मछली शहर से बीपी सरोज को टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी 181 वोटों से चुनाव जीती थी यहाँ पर, और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर 2024 में समाजवादी पार्टी अगर सरोज को टिकट देगी तो संजय सरोज यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। जैसे आप दरोगा प्रसाद सरोज का नाम सुनेंगे, रागनी सोनकर का नाम सुनेंगे, वर्तमान में विधायक हैं, इन लोगों को टिकट शायद ये लोग खुद ही टिकट नहीं मांग रहे हैं। जो व्यक्ति टिकट मांगता है उसके पीछे एक फैक्ट जान लीजिए, वो व्यक्ति गांव-गांव जनसभा करता है, लोगों से मिलता है, तमाम प्रतिष्ठित दुकानदारों से मिलता है, कम से कम लोग हमको जान जाए हाँ आए हैं फलाने व्यक्ति। और दीपचंद राम का नाम भी यहाँ पर है। उनको आप संजय सरोज या दीपचंद राम ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट मिल सकता है, और यहाँ पर सुरक्षित सीट है और एक बहुत मजबूत सीट है समाजवादी पार्टी के लिए। फूलपुर, मछली शहर और जौनपुर। अगली सीट में आपको कंफर्म बता रहा हूं, फतेहपुर सीट पर नरेश उत्तम पटेल का टिकट मिलना लगभग तय है, 99%। ऐलान होना है नाम का बस। क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस क्षेत्र में कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ाया जाएगा। भले नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष तो हैं ही, बहरहाल उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता, लोग उनके ऊपर सवाल भी उठाते हैं कि अखिलेश यादव इनको बनाए रहते हैं, क्योंकि नरेश उत्तम पटेल यहाँ से फतेहपुर से लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार लगातार भरोसा जताया है साध्वी निरंजन ज्योति के ऊपर, तो यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा किया भी है, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा किया है। और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मैं जो बोल रहा हूं, हमारी बात से बहुत सारे लोग असहमत होते हैं, कहते हैं तुम ज़्यादा बोलते हो, तुमको कुछ नहीं जानकारी है। आधी बाजी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने टिकट देकर ही जीती हुई है। टिकट देना, टिकट बांटना बहुत महत्वपूर्ण है। 2019 के चुनाव में सपा बसपा अगर टिकट बांटी होती पीडीए के आधार पर तो कम से कम 40 सीट तो पक्का जीतते। 15 जो जीते थे, 40 सीट पक्का जीतते। पंडित जी को टिकट दे दिया इन्होंने, पंडित जी का वोट सीधा बीजेपी में जाता है। ठाकुर साहब को टिकट दे दिया बसपा ने, बसपा हो या सपा हो, सबको मैं बोल रहा हूं, पूरा वोट उधर जाता है, पक्का है। अगली सीट भैया श्रावस्ती सीट पर दिलीप वर्मा को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आदेश दे दिया है, जाइए चुनाव लड़िए। श्रावस्ती लोकसभा सीट पर मुस्लिमों की आबादी बहुत ज़्यादा है, ये भी मैं आपको बता दूं। मसूद आलम की दावेदारी है, लेकिन अखिलेश यादव इनको टिकट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि मसूद आलम मुस्लिम है। अब बहुत सारे मुस्लिम लोग गुस्सा भी हो जाएंगे। मामला मुस्लिम के गुस्सा होने से नहीं है, मामला यहाँ पर जब मुस्लिम को समाजवादी पार्टी टिकट कहीं से दे देती है, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को छोड़कर, जहाँ पर 40% मुसलमान हों, 50% है तो मुसलमान को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर 40% हो, 35% हो, वहाँ पर 35% से कम नहीं है, यहाँ पर बीजेपी भुनाने लगती है ध्रुवीकरण का मामला सीधा सीधा। बहुत सारे लोग नहीं देना चाहते हिंदू बिरादरी में मुसलमानों को वोट, मुसलमान हिंदू को दे देंगे, लेकिन हिंदू बहुत सारे लोग हैं नहीं देना चाहते हैं। तो उस ध्रुवीकरण से बचने के लिए यहाँ पर दिलीप वर्मा को टिकट दिया जा सकता है। कुशल तिवारी भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, विनय शंकर तिवारी के यहाँ से कुशल तिवारी भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। अगली सीट है डुमरियागंज। डुमरियागंज जो सीट है सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज सीट है। इस सीट पर विभा शुक्ला की प्रबल दावेदारी है।
सबसे ज़्यादा लोग इनको पसंद भी करते हैं लोकसभा टिकट को लेकर के। अब पीडीए में ना आए, हो सकता है ना मिले तो बात अलग है, क्योंकि किसी भी ब्राह्मण को अभी तक टिकट अखिलेश यादव ने शायद नहीं दिया है। एक आध लोगों को दिया होगा तो नहीं दिया है, हो सकता है इनको दे करके एक संदेश भी भेजे, क्योंकि जहाँ पर कई बार से कोई बैकवर्ड ही सांसद रहे, थोड़ी देर मान लीजिए आप, यहाँ ब्राह्मणों की संख्या अच्छी खासी है, जहाँ पर कोई बैकवर्ड सांसद रहे, कोई भी हो, लोग ऊब जाते हैं भाई। जगदम्बिका पाल 3 बार से यहाँ से सांसद हैं, तो लोग ऊब गए होंगे उनसे, तो इनको टिकट मिल जाएगा तो हो सकता है ब्राह्मण वोट दे भी दे। ऐसा नहीं है कि सब बीजेपी में फाट पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे नहीं है? क्योंकि 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, किसी इलाके में बैकवर्ड ही सांसद रहेगा, वो एक ही व्यक्ति सांसद रहेगा, तो लोग ऊब जाते हैं, चाहे जहाँ की बात हो। हमारा जगदम्बिका पाल से कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी से हमें कोई वो नहीं है, कोई हमारा व्यक्तिगत झगड़ा नहीं किसी से, जो मैं बोल रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं, विभा शुक्ला यहाँ पर प्रबल दावेदार है। मुस्लिमों की आबादी 45% है, अगर 5 से 7% वोट अपनी तरफ खींच लाती हैं, चुनाव निकला हुआ है एकदम आराम से। इसीलिए मैं बोलता हूँ डुमरियागंज में अगली सीट है कन्नौज। तेज प्रताप यादव का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, अखिलेश यादव का भी नाम समय समय पर सामने आता ही है। अगली महत्वपूर्ण सीट है बलिया। बलिया में 2 धुरंधर लगे हुए हैं प्रचार में, अंबिका चौधरी लगे हुए हैं प्रचार में और सनातन पांडे डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। सनातन पांडे की प्रबल दावेदारी बस बलिया को लेकर इस तरह बनती है, बलिया में नीरज शेखर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है, पूर्व में सांसद रहे हैं। और सनातन पांडे 2019 में लड़े थे बेचारे, लगभग 14-15 हज़ार वोटों से चुनाव हार गए थे बलिया से। तो बलिया को लेकर सनातन पांडे और अंबिका चौधरी, टिकट 2 में से एक को ही मिलना है, लेकिन दोनों लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। टिकट अब जिसको मिले, मिलना तो एक ही को है। अगली सीट है कैसरगंज की सीट। समाजवादी पार्टी की तरफ से योगेश प्रताप सिंह प्रबल दावेदार हैं। योगेश प्रताप सिंह प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, ऐसी संभावना है कि इनको टिकट मिल सकता है। संत कबीर नगर की सीट है, जहां से बीजेपी की तरफ से प्रवीण निषाद दूसरी बार उतारे गए हैं, संजय निषाद के बेटे हैं। यादव बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। भालचंद यादव 2 बार यहां से सांसद रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं यहां पर सन्नी यादव का नाम आ रहा है। अगर अन्य किसी कुशल तिवारी को लोग यहाँ पसंद करते हैं, लेकिन कुशल तिवारी को मैंने देखा जब, तो श्रावस्ती से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, श्रावस्ती लोकसभा सीट से। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ईमानदारी पूर्वक मैं आपको तमाम डाटा, तमाम आंकड़ा बताता रहता हूँ। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर किसी नए मुद्दे के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।